मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आदाब अर्ज़ है। डॉक्टर खान्स मेडिकल ज़ोन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम एक मुफीद पौधे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे जिसे एलोवेरा कहा जाता है। गुफ्तगू से पहले आप इसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में क्या नाम है वो सुन लें। जैसे अरबी ज़बान में एलोफरा और उर्दू ज़बान में एलोवेरा है, लेकिन आमतौर पर इसको घी कवर का पट्टा भी कहा जाता है। फ़ारसी ज़बान में एलोवीरा, गुजराती ज़बान में वनस्पति कुमारा वीरा, तमिल ज़बान में कतराज़ाई और कन्नड़ ज़बान में बुडगेरीगर और हिंदी ज़बान में गरथ कुमारी कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि ये पौधा कमोबेश दुनिया के हर खित्ते में इस्तेमाल होता आया है। हालांकि इसकी पैदावार अरबी ममालिक में हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया में फैलता गया और कहा जाता है कि 5000 साल क़ब्ल से इसका इस्तेमाल राइज है इसकी तिब्बी फ़वाइद के पेश नज़र। और 3000 BC की जो कुतुब हैं उनके हवालों में तहरीरी हवालाजात इस पौधे के ज़िक्र से मिलती हैं। बहरहाल ये एक मुफीद पौधा है जो दवा में भी इस्तेमाल होता है और इन दिनों इसका जूस भी बनाया जाता है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। आज हम इस पौधे से मुताल्लिक़ डॉक्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब से कि इसके मुताल्लिक़, इसके फ़वाइद और इसके इस्तेमाल के ताल्लुक़ से हमें मालूमात वहाँ पहुँचाएँ। जी, बहुत 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 शुक्रिया जामी भाई। दरअसल हमारे एक सुनने वाले हैं, दोस्त हैं, उनका नाम है दिनेश सिंह बोहरा। उनकी फरमाइश पर इसके मुताल्लिक़ बोलना शुरू किया है। दरअसल एलोवेरा एक रेगिस्तानों में पैदा पाया जाने वाला पौधा है, बहुत जहाँ पे बारिश नहीं पड़ती, जहाँ सूखा हुआ रहता है इस तरह से, क्योंकि उसमें मोटापन रहता है जो वो ख़ुद पौधे की नशोनुमा के काबिल बनता है वो। तो ये जो है खूबसूरती के लिए भी बहुत बेहतर है और दवाओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन्हें दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी तमाम हकीकत साइंटिफिकली बेस्ड तो नहीं है, मगर बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक बहुत खूबसूरत हसीना थी मिस्र की मलिका जिसको क्लियोपेट्रा कहा जाता है। ये क्लियोपेट्रा की वालिदा जब इस बच्ची की उम्र 6 साल की थी तो उसे जो है यूं खड़ा कर देती थी उसे, प्लस पूरे बदन पर एलोवेरा के का लेप किया करती थी और 1 घंटा 1.5 घंटा रखकर उसके बाद उसे पानी नहाया करती थी। एक तारीख़ी हवाला ये भी मिलता है डॉक्टर साहब कि मलिका नूर जहाँ ने भी जी इसका इस्तेमाल किया हाँ, है हाँ। अपने चेहरे की जिल्द को नरम और शफाफ रखने के लिए। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से, जिल्द के ऊपर इस्तेमाल करने से चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, चेहरे पर जो है वो जो सनबर्न जो कहते हैं वो भी नहीं होने पाता। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसका इस्तेमाल रोज़ाना करें तो भी कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन इन दिनों जो बाज़ार में मिलता है एलोवेरा, वो दरअसल एलोवेरा है ही नहीं, क्योंकि वो एक तरह का गम है जो गम को एलोवेरा का नाम दे करके लोग बेच रहे, जिससे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। अब इसके छोटे छोटे फ़ायदे मैं बताऊँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें फ़र्क हम कैसा महसूस करें? नहीं, मुश्किल है, बिल्कुल हूबहू रहता है, वो हूबहू रहता है। लेकिन एलोवेरा जो ओरिजिनल जो होता है उसमें सड़ान नहीं आती। अब ये जो गम जो होता है उसमें चंद दिनों में उसके ऊपर फंगस आ जाता है। तो आप ये समझ लें कि उसमें मिलावट मौजूद है। ये तो पहचान है इसकी। अब वो 30 रुपये में भी मिलता है, 20 रुपये में भी मिलता है, 50 रुपये में भी मिलता है। तो लिहाजा सस्ती कुछ नहीं जाने के बजाय आप कुछ महंगा किस्म का अच्छे मेडिकल स्टोर से ख़रीदें तो शायद आपको सही मिल जाए। अब दरअसल क्या है कि बर्न्स होते हैं घर में, जब एक औरत पकाती है तो छोटा कभी तेल का उड़ जाना या स्टोव के करीब चले जाना, हल्के हल्के से बर्न होते हैं। उन बर्न के ऊपर इमीडिएटली फौरी तौर पर अगर असल एलोवेरा लगा दिया गया और दिन में 2-3 बार लगाया गया तो उससे होने वाले ज़ख़म के निशान, जलने के निशान टिक नहीं पाते। तो ये जो है उस हिसाब से होता है। और सनबर्न, अब धूप में जा कर के आप आते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, जैसे कुछ धूप का ऐसा इलाका, गर्मी का इलाका, जहाँ जाकर आने से जो है आपको सनबर्न हो जाता है, आपकी जिल्द काली हो जाती है, बर्न हो जाता है, यानी पता चलता है आपको कि आपका ये कम हो गया है।
रंग कम हो गया है। तो उसके भी बहुत हद तक आप इसको सुबह शाम लगाते रहे तो 2-3 दिनों में उसका वो सनबर्न का जो कालापन है वो चले जाता। अब उसके अलावा कुछ काम करते हुए घिसरे लग जाते हैं, दरवाज़ा लग गया, गिर गया बच्चा, वो एक ऑपरेशन जैसा आ गया, घसेरा जैसा आ गया, ऑपरेशन जैसा आ गया, उस पर भी अगर एलोवेरा लगा दें तो उसको भी वो बढ़ने नहीं पाता, पनपने नहीं पाता, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एंटीबैक्टीरियल ये भी रहती है, खुसूसियत होती है इसके अंदर। तो अब उसकी वजह से जो पेन, दर्द और जलन जो महसूस होती है वो ख़त्म हो जाता है। और आपने देखा होगा कई लोगों के जिल्द जो है खुरदुरी से रहती है और सख्त होती है, ड्राई स्किन जिसको कहते हैं। तो वो ड्राई स्किन को भी उसके ऊपर सुबह शाम लगाते रहे तो उसका ड्राइनेस चला जाता है और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बहुत कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत ज़्यादा साबुन लगाकर मैल निकालने के बजाय हमारे जिस्म के लिए जो तेल की ज़रूरत पड़ती है, जो ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी आप धो डालते हैं। ऐसी सूरत में जो जिल्द सख्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसके लिए आपने जिल्द का जिक्र बार बार आप कर रहे हैं तो मुझे एक वाक़या याद आता है डॉक्टर साहब, मैं जी नाज़रीन के लिए। हाँ, बोलिए जनाब। बहुत ही अच्छा वाक़या है हकीम लुक़मान। जी बड़े हकीम जिसका कुरान शरीफ में भी जिक्र है, जी। हालांकि हम उन्हें नबी नहीं मानते, एक दाना शख्स मानते हैं, हकीम लुक़मान। ये एक दफ़ा वो क्या करते हैं, अपने ग़ुलाम को बुलाते हैं अपने पास, बुलाकर कहते हैं कि भाई ये लिफाफा ले जा और हिंद जा, वहाँ एक तबीब हैं, उनको लिफाफा दे देना। अच्छा, यानी वो हिंदुस्तान भेज रहे हैं। देखिए, अच्छा। अरब और हिंदुस्तान का ताल्लुक। जी। तो वो वहाँ थे शाम में, तो वहाँ से हिंद भेजते हैं कि भाई लिफाफा ले जा और वहाँ एक तबीब है बहुत मशहूर, उनको दे देना। मगर ये एक मेरी बात जिस पर सख्ती से तुझे अमल करना है, हाँ, वो ये कि जब भी तुझे नींद आए, नींद का गलबा तुझ पर हो, तो सिवाय अमली के दरख्त के नीचे सोने के कहीं और नहीं सोना। ओह, ये तो बहुत ज़बरदस्त, ये उसकी बड़ी हिदायत शर्त था। तो ये जो है गुलाम ऐसे ही करता है। करते करते जब वो पहुंचता है तबीब के पास, हिंदुस्तान आता है, तो उसकी जिल्द सिकुड़ गई होती है। अच्छा, उसकी जिल्द पर झुर्रियाँ आई होती हैं, जिसे हम क्या ड्राई हो जाता है, ड्राई हो गया होगा, पपड़ी कहते हैं। जी। पपड़ी जैसे निकलना शुरू हो जाती है। तो वह तबीब जो है उसको देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। ये लिफाफा वो हकीम को देते हैं, यहाँ के हिंदुस्तान के जो वेद हैं उनको देते हैं। खोले तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। पहचान देखिए कैसी है, पहचान देते हैं। और फिर कहते उस थोड़ी देर उसकी खातिर तवाज़ा करने के बाद उस गुलाम की बोलते हैं कि भाई ये लिफाफा ले जा और अपने अमीर को दे देना, अपने हकीम साहब को दे देना, मगर मेरी एक शर्त है जी, जिसे तुझे सख्ती से पाबंदी करनी है। ये नहीं ये कि तू जब भी सोएगा नीम के दरख्त के नीचे सोएगा। ओहो, अच्छा, बहुत खूब जी। वो इमली का दर्द, हाँ, ये नीम का जी। तो ये इसी उस पर अमल करता है। जब ये हकीम लुक़मान के करीब पहुंचता है तो इसकी जिल्द पहले जैसी होकर रहती है। अच्छा, माशाल्लाह। तो हकीम लुक़मान देखते हैं लिफाफा खुला नहीं, खोलते हैं तो उसमें कुछ लिखा नहीं होता, वो भी मुस्कुरा देते हैं। तो ये देखिए कैसा है, यानी नीम के दरख्त की खासियत अलग और इमली के दरख्त की खासियत अलग। ये दोनों चीज़ें जिल्द पर कितना असर करती हैं। बहुत उसी तरह ये एलोवेरा भी जो है, हाँ जी, बहुत ही मुफीद चीज़ है ये। अच्छा, हमारे जिल्द में कभी कभी क्या होता है, नाखून के अतराफ या जोड़ों पे, इस तरह के जोड़ों में क्या होता है कि फ्रॉस्ट बाइट बोल के एक शिकायत होती है, जो ऊपर से तो जिल्द सख्त खुरदुरी लगती है, मगर अंदर जो है वो सिकुड़ जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। वो जब फ्रीज़ हो जाता है तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाती है जिल्द, आगे बढ़ने चले जाती है। बढ़ते बढ़ते ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। ऐसी सूरत में भी अगर आप एलोवेरा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा होता। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चों को, कुछ बड़ों को ये मुंह के इस दोनों जगह पे कुछ अलग किस्म के बीमारी जैसी आती है, वो फुंसियाँ आ जाती हैं। हाँ, फुंसियाँ जैसे, वो बड़ी फुंसियाँ जिसे आमतौर पर बुखार का उछलना, कुछ इस तरह से कहते हैं। लोग उसे दक्षिणी ज़बान में लगाम कहते हैं। लगाम कहते हैं, हाँ जी। तो जो है वो उस तरह का है, तो भी उसे असल एलोवेरा अगर आप लगाएंगे तो वो जो उसके जो फुंसियाँ जो होती हैं वो सब इंशाअल्लाह अल्लाह का करम हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही करामत चीज़ होती है ये। अब दूसरी बात क्या है कि कई लोगों को ये पुरानी खुजली रहती है, एक्जिमा जिसको कहते हैं, जिसे देखने से उसकी जिल्द जो है वो
वो हाथी के जिल्द जैसी बन जाती है, वो खुजाते खुजाते सख्त हो जाती है वो। ऐसी सूरत में अगर सही एलोवेरा मिल जाता है आपको, तो यानी मतलब असल एलोवेरा मिल जाता है, तो वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी चले जाएगा। उससे लगी हुई डर्माटाइटिस बल्कि एक तरह की बीमारी आती है, वो भी चली जाती है। और क्या है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सर में बारीक बारीक फुंसियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राश होती है, उनको खुजाते खुजाते सर में खून निकल जाता है और स्केल्स वगैरह निकलने लगते हैं। डैंड्रफ जैसी कोई चीज़ आती है जिसे तिब्बी ज़बान में सेबोरॉइक डर्माटाइटिस कहते हैं। तो अगर ये किसी को सेबोरॉइक डर्माटाइटिस है तो जो है ये लगा के भी उसकी खुश्की और उसके जो ज़ख़म है वो भी ख़त्म किए जा सकते हैं। अब दूसरा, कई बच्चों को आँकने आ जाते हैं। आँकने मतलब कील मुँह से। अब उसमें कुछ छोटे इतने होते हैं, क्या भी करो, कुछ भी करो, दवा कुछ भी हैसियत से करें आप, तो फ़ायदा नहीं होता उसमें। तो ऐसी सूरत में सुबह शाम अगर एलोवेरा को, असल एलोवेरा को लेकर के आप लगाते हैं तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा वहाँ। अब ये तो थे दवा की ऊपर से लगाने की हैसियत के। अब हमको दवा के हैसियत से ये क्या क्या काम कर सकता है। तो अच्छे दवाई के लिए जो भी प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में जो खासियत होते हैं, वो तमाम खासियतें इसी एक प्लांट में भी मौजूद होते हैं, जिसे कहा जाता है कि प्लांट कंपाउंड्स, वो ऑल प्लांट कंपाउंड्स विल बी ओवर देयर। इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, accelerates wound healing, it reduces dental plaque, it heals canker sores, it reduces constipation, improves skin beauty and prevents wrinkles, it lowers blood sugar level। यानी मतलब शुगर जिन पेशेंट को है तो उसके जो इस तरह के इसके इस्तेमाल से इसका जूस जो बनता है, आपने कहा अभी उसका जूस भी बन रहा है, तो वो खाने से उसकी शक्कर की शिद्दत ज़्यादा बढ़ने नहीं पाती और फिर उसकी स्किन के ऊपर जो रिंकल जो आते हैं वो भी नहीं आ सकते। वो कैंकर सोल्स जो यहाँ जो मैंने कहा ना लगाम जैसा, वो भी तमाम चले जाते हैं। इट रेड्यूस दांतों में प्लाक जैसी चीज़ बनती है उसकी सड़ांत की वजह से, तो वो प्लाक जो है वो इसके लगाने से वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये थे तमाम एलोवेरा के खुसूसियात जो बहुत आम तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन ये आम पौधा नहीं है ये। अब इसे लोग जो है घरों में भी सजाते हैं एक सजावट के प्लांट की तरह, तो वो भी है, तो ऐसा भी करेंगे तो भी बहुत बेहतर है। वो रख लीजिए, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे एक एक पत्ता काट करके आप लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अगर वो पूरी तरह पका हुआ नहीं है या पूरी तरह से पुख्ता नहीं हुआ है तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। तो उसमें जो है वो लगाने से फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है, और वो लगाने से जो है खुजली जैसी चीज़ भी हो सकती है, कुछ एक्जिमा भी आ जाती है। तो लिहाजा अगर आप उसका ये निकालेंगे, उसका जो गूदा निकालेंगे, तो उसमें ग्रीन लकीरें होती हैं, हरी हरी लकीरें, उसको अलग करके लगाएं तो फ़ायदा होगा। वो लकीरों के साथ लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो ये कुछ मुख्तसर सा तारुफ था इसका एलोवेरा का, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका इस्तेमाल करें और इसका जूस बनता है वो बराबर लें। कहा जाता है कि इसका तो कोई मेडिकल प्रूफ तो नहीं है कि उसका जूस लेने से हाजिमा बेहतर होता है बोलकर, मगर मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को हाजिमा उनका बहुत बेहतर हो जाता है ये। तो आप किसी भी अच्छी बड़ी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा जिसका नाम एलोवेरा जूस होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। तो ये थी तमाम खुशियाँ। देखिए डॉक्टर साहब, आज हमने गुफ्तगू में, आपकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये पौधा कहाँ तक मुफीद है, कारआमद है, यानी के एतबार से। जी। और मैं आपको अपने बचपन का एक वाक़या सुनाऊंगा। हाँ, बोलिए। उन दिनों हमारे क्या नज़रियात थे इस दरख्त। माफ़ कीजिए, आपके इन वाक़यात से आप बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। हाँ जी, तो मैं सुनाऊँ आपको। हालांकि ये वाक़या जो है इस मौजू से मुताबिक़त रेलेवेंट तो नहीं है, मगर दिलचस्प ज़रूर है। यानी हम उन दिनों इस पौधे को किस तरह इस्तेमाल करते थे और क्या समझते थे। जी। पतंगों के दिन आते। जी। आपने भी उसका एक सीज़न है शौक किया है, पतंग आते थे, तो उसका धागा जो होता है ना, हम उसको मांझते हम लोग उन दिनों मांझना कहते, मगर सही लफ्ज़ मांझते थे। उस मांझे में जो है जहाँ पिसी हुई कांच होती थी और शीशे को हम पीसते थे। अच्छा। उसको पाउडर जैसा बनाते थे, बिल्कुल पाउडर जैसा बनाते थे। उसमें हमारे हाथ भी कभी कभी जख्मी हो जाते थे, मगर हम बनाते थे, शौक था मांझा का, पतंग उड़ाने का, काटने कूटने का पतंगों को। तो हम लोग क्या करते, उसको पीसते अच्छे से, अच्छा फिर छान लेते। उसको छान कर जो है इसका जो गूदा होता है ना, इसका अंदर पत्ते एलोवेरा का गूदा,
उस गोदे को निकालते। ये दरख्त हम अक्सर कब्बन पार्क में हम लोगों को एक पौधा मिलता था, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ तक जाते थे। बेंगलुरु के कब्बन, बेंगलुरु शहर के। बेंगलुरु शहर के कब्बन पार्क में इसके पौधे कहीं कहीं मिल जाते थे। मिल गए तो बड़े खुश, हमारी खुशी की इंतहा नहीं। तो वो पौधा लाते, हम उसके अंदर से गोदा निकालते और गोदे में जो है वो हम लोग पिसे हुए कांच को मिलाते और फिर उसमें कोई रंग अपने पसंद का, हरा नीला कोई भी रंग, और फिर धागे को मांझते हम लोग। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। मांझ कर जो है धूप में सुखाते। सूखने के बाद वो इतना सख्त हो जाता था डॉक्टर साहब, बड़ा मजबूत होता था। कभी कभी यूं भी होता था कि पतंग यूं होते ना तो हाँ। ये उंगलियां भी कट जाती थी। अच्छा 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 अच्छा, तो जी इतना जी। धारीदार होता था, इतना तेज होता था। कांच में नहीं हुई है, फिर धूप में सूखा हुआ और फिर इसकी सख्ती इस गोदे की, तो बड़ा लुत्फ आता था। मगर बहुत हम खूब। लोग मज़ा लेते थे। यानी मैं, हालांकि इससे रिलेवेंट वाक़या तो नहीं, मगर आज हमें इसकी खुसूसियत, इसकी अहमियत का पता चल रहा है। तो बहुत बढ़िया। नज़रे, आज हम एलोवेरा पर एक गुफ्तगू सुन रहे थे। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।